हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं 11th क्लास का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करवा रही हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। एटम्स, आपको पता है एटम्स नॉट एग्जिस्टिंग नेवर इन फ्री फॉर्म। कभी वो अकेला नहीं रहता है, वो हमेशा किसी न किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा और फिर एग्जिस्ट करता है। आपको एटम कभी फ्री फॉर्म में नहीं मिलता, वो मॉलिक्यूल फॉर्म में मिलता है या फिर वो कंपाउंड्स में मिलता है। बहुत सारे एटम्स आपस में कंपाउंड बना लेते हैं, इस तरीके से मिलता है। तो हम लोग अब जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो आपका 11th का 4th यूनिट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पर आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं केमिकल बॉन्ड। व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड होता क्या है? तो आपको पता है केमिकल बॉन्ड ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग किसी का हाथ पकड़ के जा रहे हैं तो वो बॉन्डिंग हो गई है, या कोई हम एक दूसरे को बांध दे तो वो बॉन्डिंग हो गई है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग है एक अट्रैक्शन फोर्स। जितना ज़्यादा एटम्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं वो बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये वैसे रियलिटी में भी है कि जितना ज़्यादा किसी के बीच में अट्रैक्शन होता है उतना ही ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। सेम एटम्स में भी यहाँ पर ये नियम लागू होता है। तो सबसे पहले अगर हम लिखें व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, तो क्या है केमिकल बॉन्ड? क्या है? अ अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स between atoms और इसके कारण एटम्स क्या होते हैं? दे एग्जिस्ट, वो रहते हैं किसकी फॉर्म में? मॉलिक्यूल फॉर्म में। मॉलिक्यूल फॉर्म में कब आ जाते हैं? वो मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं या वो आयंस की फॉर्म में भी रहते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो हमारा जो बॉन्डिंग है, जो बॉन्ड है, वो है क्या वास्तव में? दिस इज अट्रैक्शन फोर्स। क्या है आपका केमिकल बॉन्ड? क्या है? दिस इज अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स किस किस के बीच में? एटम्स के बीच में। ओके, और एटम्स के बीच में भी कब एटम, अब आपको पता है कि एटम ऐसा क्यों करेगा। अब दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, और सेकंड क्वेश्चन व्हाई नीड टू केमिकल बॉन्डिंग। एटम्स को जरूरत क्यों पड़ती है केमिकल बॉन्डिंग की? वो केमिकल बॉन्डिंग क्यों करते हैं, वो बॉन्ड क्यों बनाते हैं? तो कोई भी एटम जो है वो केमिकल बॉन्डिंग इसलिए करता है क्योंकि वो स्टेबिलिटी को चाहता है, टू बिकम स्टेबल। तो वो क्या चाह रहा है? क्या होना चाह रहा है? स्टेबल होना चाह रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जो एटम है वो अपनी एनर्जी को मिनिमम करना चाहता है, मिनिमाइज करना चाहता है। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी वो उतना ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में रहेगा, और जितना ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में रहेगा वो उतना ही रिएक्टिव रहेगा। लेकिन अगर उसकी एनर्जी को मिनिमाइज कर दी जाए, कम से कम एनर्जी कर दी जाए, तो वो उतना स्टेबिलिटी को गेन कर लेगा। तो हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी और जो आपका एनर्जी है वो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। दूसरा क्या है रीजन? टू मिनिमाइज देयर एनर्जी। तो वो एनर्जी को मिनिमाइज कर देता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि एनर्जी और स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितनी ज़्यादा एनर्जी बढ़ेगी स्टेबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा एनर्जी बढ़ती चली जाएगी एटम उतना एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, वो उतना रिएक्टिव हो जाएगा, और एनर्जी जितनी कम हो जाएगी स्टेबिलिटी उतनी ही इंक्रीज हो जाएगी, उतना ही ज़्यादा एटम स्टेबल हो जाएगा। तो एटम जो है वो बॉन्डिंग कर क्यों रहे हैं? क्योंकि उनको क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए, वो स्टेबल होना चाहते हैं, उनकी एनर्जी को मिनिमाइज करना है। थर्ड रीजन तो हम कह सकते हैं कि वो इनर्ट गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन चाहते हैं। दे वांट टू बी इनर्ट। इनर्ट अगेन स्टेबल, क्योंकि इनर्ट गैसेस आपको पता है वो क्या होती हैं? स्टेबल होती हैं। तो दे गेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, NS2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन। ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? दैट इज इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो आपका जो बॉन्डिंग हो रही है वो क्यों, किस कारण से हो रही है? क्योंकि एटम्स चाहते हैं स्टेबल होना,
वो अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहते हैं। और तीसरा रीजन क्या है, वो NS2NP6 दैट इज इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन कि वो इनर्ट गैसेस जैसा कॉन्फ़िगरेशन ही क्यों चाहते हैं उनका, तो आपको आंसर पता होना चाहिए क्योंकि इनर्ट गैसेस जो होती हैं वो स्टेबल होती हैं, दे आर लेस रिएक्टिव। इनर्ट गैसेस आर लेस रिएक्टिव बिकॉज दे हैव completely fulfilled their valence shell, complete their valence shell। तो इस कारण से आपके जो एटम्स हैं वो इनर्ट होना चाहते हैं, दे बिकम इनर्ट, दे बिकम स्टेबल, दे बिकम लेस रिएक्टिव। तो इन तीनों रीजन्स के कारण एटम्स जो है वो बॉन्डिंग करते हैं ताकि वो क्या हो जाए, इनर्ट हो जाए, स्टेबल हो जाए या फिर क्या हो जाए, लेस रिएक्टिव हो जाए। ओके, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले बॉन्डिंग क्या होती है। ये एक अट्रैक्शन फोर्स है एटम्स के बीच में जिसके कारण वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो स्टेबल होना चाहते हैं, वो इनर्ट गैस की तरह अपना कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं। और इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2NP6। दिस इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। और आपको पता है इनर्ट गैसेस पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर होती हैं, इनर्ट गैसेस जो है वो पीरियोडिक टेबल के 18th ग्रुप के अंदर होती है। लास्ट वाला ग्रुप जो है वो आपका इनर्ट गैसेस का ही है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन। ओके, ये सभी गैसेस और क्या है, रेडोन, लेकिन ये क्या है आपकी रेडियो एक्टिव होती है। तो ये सारे इसके जैसे ही जो 18th ग्रुप के आपकी गैसेस हैं उनके जैसा कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर, हीलियम, और इसका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, NS2 होता है, NS2। और बाकी सबका क्या होता है, NS2NP6 होता है। ओके, तो बच्चों ये सारे के सारे जो एटम्स जो है वो बॉन्ड बना रहे हैं, उनके पीछे चक्कर क्या है, वो किस कारण से बना रहे हैं, क्योंकि वो क्या होना चाह रहे हैं, इनर्ट होना चाह रहे हैं, लेस स्टेबल होना चाह रहे हैं, और क्या हो रहे हैं, लेस रिएक्टिव होना चाह रहे हैं, मोस्ट स्टेबल होना चाह रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा स्टेबिलिटी के लिए, कम रिएक्टिविटी के लिए और इनर्ट होने के लिए, ताकि वो किसी के साथ कोई रिएक्शन ना करें। तो इस तरीके से एटम्स के बीच में क्या हो रहा है, केमिकल बॉन्डिंग होती है। अब केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, आपकी बुक के अंदर भी बहुत सारी थ्योरी है। पहले है लोइस क्रिस्टल की थ्योरी, फिर उसके बाद आपके पास है वेस्पर्ट थ्योरी, फिर VBT, फिर MOT। तो ये बहुत सारी थ्योरीज जो हैं वो केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है कि केमिकल बॉन्डिंग क्यों हो रही है। तो हम वन बाय वन इन थ्योरीज को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेविस क्रिस्टल की थ्योरी। लेविस क्रिस्टल इन्होंने यही बताया कि जो केमिकल बॉन्डिंग हो रही है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि उसके पीछे क्या रीज़न था, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए लेविस क्रिस्टल ने यही बताया कि दे वांट टू बी इनर्ट, दे वांट टू बी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग करते हैं। तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हमें पता चल चुका है, वो है NS2NP6 जनरल इलेक्ट्रॉन। और हम कह सकते हैं कि इन दोनों को टोटल कीजिए 2 + 6 8। तो ये अपने आउटर इलेक्ट्रॉनिक जो वैलेंसी शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स को चाहते हैं। ओके, 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं, यही लेविस क्रिस्टल की थ्योरी थी। उससे पहले इसके बाद हम एक रूल पढ़ेंगे, ऑक्टेट रूल। 8 मीन्स ऑक्टेट, तो इसके बाद हमने पढ़ना है ऑक्टेट रूल। लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं लेविस सिंबल्स। व्हाट इज लेविस सिंबल्स?
लेविस सिंबल्स, आपको पता है कि जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शंस होती हैं, जो रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, उनके अंदर पार्टिसिपेट कौन करता है? उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है एटम के आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन। आउटर शेल को क्या बोलते हैं? वैलेंसी शेल। तो वैलेंसी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है? आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल सोडियम इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 80, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, देन सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। और आउटर शेल क्या है आपका? वैलेंसी शेल है, और ये जो इलेक्ट्रॉन होगा दैट इज वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ओके, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो हमें इन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है। तो हम जो हमारा लेविस सिंबल है वो क्या बताता है? वो एक नोटेशन देता है कि नोटेशन क्या है? केवल आपको जो आपका सिंबल है उस पर वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन को शो करना है, वही लेविस सिंबल होगा। लेविस सिंबल, द नोटेशन ऑफ एन एटम बाय वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ओके, हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। पहला लिथियम। लिथियम देखिए, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3, कॉन्फ़िगरेशन 2 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 1, तो इस पे 1 शो कर दीजिए। लीजिए, ये लेविस सिंबल हो गया। दूसरा बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, और इसके हो जाएंगे 2 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 2, और फिर इसका लेविस सिंबल क्या हो जाएगा? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को शो कर दीजिए, नोटेट कर दीजिए। वैलेंसी सिंबल, ये लेविस सिंबल हो गया। देन बोरोन है 5, देन 2 3, तो 1 2 3, तो ये बोरोन का लेविस सिंबल बन गया। इस तरीके से कार्बन के 6 होते हैं, लेकिन आउटर शेल में 4 होते हैं। ये कार्बन हो गया 2 4। अगेन नाइट्रोजन है 5 इलेक्ट्रॉन्स, 2 3 4 and 5, and oxygen have 8 atomic number and 6 in their valence electrons. Fluorine have 7, 1 2 3 4 5 6 and 7. And neon that have completely filled 2 3 4 5 6 and 7 8. These are the लेविस सिंबल्स। ओके, इस तरीके से हमें नोटेट करना है, इसकी नोटेशन है, यही लेविस सिंबल होते हैं कि आप एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो है उस एटम के अंदर, उस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को शो कर दीजिए। तो ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? क्योंकि यही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके द्वारा ही रिएक्शन हो रही है, इसलिए हम इन्हीं को ही शो करते हैं, और यही आपका लेविस सिंबल्स हैं। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ऑक्टेट रूल। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट मीन्स 8। तो अभी आपको बताया था कि अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर लेना ही ऑक्टेट रूल है। यानी कोई भी एटम जो होगा, कोई भी मॉलिक्यूल तब स्टेबल हो जाता है जब उसके आउटर शेल के अंदर उनके दोनों कोई भी एटम्स है उनके पास जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, या ड्यूप्लेट यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं,
तो आपका जो मॉलिक्यूल होता है वो स्टेबल हो जाता है। इनर्ट गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन गेन करने पर, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको दो बताए थे, हीलियम का NH2 और आपके बाकी सबके लिए NH2 Np6 बताया था। तो क्या होता है, ऑक्टेट रूल में इनर्ट गैस की जैसा कॉन्फ़िगरेशन गेन करना स्टेबिलिटी को शो करता है। जितने भी मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो चाहेंगे कि हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए एंड दे बिकम स्टेबल, दे बिकम इनर्ट। तो इस कारण से 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना ही ऑक्टेट रूल है। ओके, ऑक्टेट रूल कहता है कि स्टेबिलिटी कब आती है, जब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आता है, तब जब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम डुप्लेट बोलते हैं, डुप्लेट, और 8 इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्टेट बोलते हैं। अगर अब आपको पता है अगर हाइड्रोजन है तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्योंकि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते, उसकी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 2। तो ये अपना डुप्लेट ही कंप्लीट करता है, हीलियम भी अपना डुप्लेट ही कंप्लीट करता है, इसलिए ये डुप्लेट हो गया अगर तो ये स्टेबल हो जाएगा। बाकी सभी के पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो वो ऑक्टेट कंप्लीट होने पर वो स्टेबल हो जाते हैं। इस तरीके से हम इनके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, फर्स्ट हम हाइड्रोजन को ही लेके देखते हैं। तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन इसके पास आएगा तो देखो दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल, शेयरिंग कर रहे हैं देखिए, तो दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इट्स मीन यहाँ पे इसका क्या कंप्लीट हुआ, डुप्लेट, तो ये हो गया स्टेबल, डुप्लेट कंप्लीट होते ही हो गया स्टेबल। ऐसे ही हम एग्जांपल लेते हैं फ्लोरीन का। फ्लोरीन का भी आप लेविस सिंबल बनाइए, लेविस सिंबल बना रहे हैं फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 7 थे। तो दूसरा फ्लोरीन लिया, उसके पास भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 7। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8। इसका ऑक्टेट कंप्लीट, ये स्टेबल, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, ये भी स्टेबल। ये आप 10th में पढ़ चुकी है बच्चों, आपने कोवेलेंट बॉन्ड बनाना सीखा था, तो मैंने आपको डॉट स्ट्रक्चर बनाने सिखाई थी, वही डॉट स्ट्रक्चर्स हैं ये। ओके, सेम वही डॉट स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पे बना रहे हैं, और मुझे लगता है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये स्टेबल क्यों हो रहा है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी को शो कर रहा है। ऐसे ही अगर हम एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का एग्जांपल लेंगे, इसके भी आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 होते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ लीजिए आप इसके पास, इधर भी आप देखिए दूसरे क्लोरीन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 हैं। ओके, तो यहाँ देखिए 7 और 7, यहाँ पे भी इसने किया, क्या किया, अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लिए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, स्टेबल हो गया। ये क्लोरीन ने भी किया और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये स्टेबल हो गया। तो यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो एक सिंगल बॉन्ड को बताते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स के कारण यहाँ पर एक बॉन्ड बनता है, और इस एक बॉन्ड को बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड। और ऐसे ही अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के कारण अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हुए, तो उसके कारण बनेगा डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल में, 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आ रही है। देन ऑक्सीजन, नाउ काउंट द इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बन रहे हैं वो कितने बॉन्ड बन रहे हैं, एक और एक 2, डबल बॉन्ड। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स के कारण आपके पास बन रहा है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है। आप एग्जांपल ले लीजिए C2H2 का, C2H2 का एग्जांपल लेंगे और बनाएंगे। देखिए कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरे कार्बन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, तो हाइड्रोजन का हो गया डुप्लेट कंप्लीट। ओके, नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस वाले कार्बन के भी हो गए 8 इलेक्ट्रॉन।
यहाँ काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कार्बन के भी हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके पास जो बना मॉलिक्यूल दैट इज C2H4 और यहाँ पर देखिए 1 2 3 दिस इज ट्रिपल बॉन्ड। तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया? ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑक्टेट रूल में हम डॉट स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स, इनको क्या बोलते हैं? लेविस डॉट स्ट्रक्चर। और ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करनी, क्योंकि यहाँ पर हर एटम के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं और ये स्टेबल हो रहे हैं। दीज आर ऑल मॉलिक्यूल्स आर स्टेबल। लेकिन जरूरी नहीं कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करें। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन फिर भी वो स्टेबल होते हैं। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं हमारे पास जिनके पास की इलेक्ट्रॉन्स 8 से ज़्यादा हैं तब भी वो स्टेबल हैं। और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं जिनके पास ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो भी स्टेबल है। तो इन सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल। ओके, एक्सेप्शंस क्या क्या है ऑक्टेट रूल की? Number 1, octet contraction. Octet contraction molecules कौन से molecules हैं? जिनके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 8। ओके, एग्जाम्पल बेरिलियम क्लोराइड BeCl2 ड्रॉ करेंगे। बेरिलियम Be, it have only 2 electrons in their outer shell. Chlorine, it has 7 electrons in their outer shell. ओके, यहाँ पर देखिए इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है क्लोरीन का। यहाँ पर इस क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन क्या सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है? ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स आर हियर। तो ये जो है ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। दूसरा एग्जांपल लिथियम क्लोराइड LiCl। लिथियम क्लोराइड देख लीजिए, लिथियम क्लोराइड के पास आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन्स। और आप यहाँ आप देखेंगे कि जो क्लोरीन है उसके पास तो उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, वहाँ तो 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, लेकिन लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स है हियर। तो ये भी जो है ये यहाँ भी ये कॉन्ट्रैक्शन को बता रहे हैं, जहाँ पे आपका जो ऑक्टेट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, जहाँ पे वो उसमें कॉन्ट्रैक्शन आ गया और वो लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और एग्जांपल ले सकते हैं BCl3। BCl3 इसका एग्जांपल है। BCl3 ऑल्सो स्टेबल मॉलिक्यूल। BCl बोरॉन, इसका लेविस, अगर हम लोग लेविस सिंबल बनाएंगे तो ये लेविस सिंबल हो गया। क्लोरीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। अभी हम कर ही रहे हैं इसको 7। यहाँ पर देखिए 7। ओके, नाउ यहाँ भी क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, लेकिन क्या आपके बोरोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हुए हैं? नो, 1 2 3 4 5 6 ओनली। ये भी आपके ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको याद रखने हैं कि ये ऑक्टेट का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। दूसरा, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं जिनके पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दे हैव ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मॉलिक्यूल्स हैव ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, some examples are here which have odd number of electrons. For example, NO. Nitrogen have hydrogen symbol, Lewis symbol 1 2 3 4
5 electrons in their outer shell. Okay, oxygen have 6 electrons in their outer shell. Okay, now oxygen completed their octet, but nitrogen only have there are odd number of electron. देखिए यहाँ पे एक अलग इलेक्ट्रॉन रह गया है, दिस इज ओड. ओके, अब और दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं NO2 का. NO2 में भी एक और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. नंबर 3 जो है, नंबर 3 हम ले रहे हैं यहाँ पर एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट रूल. ऑक्टेट, ओके, ऑक्टेट यहाँ पे एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है उसका. तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं SF6. ओके, SF6 का एग्जांपल लीजिए. सल्फर आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1 2 3 4 5 and 6. ओके, 6 electrons. This is lattice symbol of sulfur. 6 electrons. Fluorine have 7 electrons. 1 2 3 4 5 6 7. Fluorine 1 2 3 4 5 6 7. Fluorine 1 2 3 4 5 6 7. Fluorine 1 2 3 4 5 6 7. Again fluorine. ओके, 7 7 बनाइए सबके. ये फ्लोरीन, इसके पास भी 7 है. अब हर फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट कर दीजिए. अब सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. तो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं यहाँ पे. तो यहाँ एक्सपेंशन हो गया, एक्सटेंड हो गया आपका ऑक्टेट. तब भी ये मॉलिक्यूल बहुत स्टेबल है. 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हुए भी ये स्टेबल है. तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है. ऐसे ही एग्जांपल हम ले सकते हैं PCl5 का. PCl5 को आप ड्रॉ करके देखेंगे, वहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बनते हैं. तो ये भी जो है ऑक्टेट रूल को क्या कर रहा है? फॉलो नहीं करता. यहाँ पर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं. ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वाले मॉलिक्यूल जो हैं वो स्टेबल होते हैं. ओके, और कुछ और एक्सेप्शंस हैं कि ये बता रहा है ऑक्टेट रूल कहते हैं कि सभी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इनर्ट गैस जैसा होना चाहते हैं, क्योंकि इनर्ट गैसेस क्या होती हैं? लेस स्टेबल होती हैं, वो रिएक्शन नहीं करती. लेकिन जीनोन और क्रिप्टॉन ऐसी गैसेस हैं जो कि मॉलिक्यूल बनाती हैं फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ. तो ऑक्टेट रूल जो है वो उस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया. तो इस तरीके से ऑक्टेट रूल में भी काफ़ी सारी जो है वो लिमिटेशंस हैं, उसके ड्रॉबैक्स हैं. ऑक्टेट रूल शेप्स नहीं बताता है, मॉलिक्यूल्स की शेप के बारे में कुछ नहीं बताया उसने. तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है. तो ये सारी लिमिटेशंस को आगे क्लियर करते हैं. नेक्स्ट धीरे धीरे इनका एक्सप्लेनेशन होता है 1 by 1 थ्योरीज में. इसके बाद वाली थ्योरीज को और ज़्यादा एक्सप्लेन करती है, इसकी लिमिटेशंस ड्रॉबैक्स को निकालती है. तो यहाँ पर आपका ऑक्टेट रूल जो है वो कंप्लीट हो जाता है. तो आप इसके नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया और कितना समझ में आया. ओके, थैंक यू.